गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगा आचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे समकोण आसन, जिसे आप फुल स्प्लिट के नाम से जानते हैं। और जो भी एक्सरसाइज करते हैं या योग करते हैं, उनका एक सपना होता है कि ये स्प्लिट जो है वो ज़रूर करें। तो मैं आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देखें। और जो इतनी सारी टेक्निक्स रहेंगी वो अगर आप रोज़ करेंगे तो कुछ ही महीनों में इस स्प्लिट को आप अचीव कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए पहले तो देखेंगे समकोण आसन होता कैसा है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके ऊपर तैयारी। तो पैरों को दाएं बाएं अपने बिल्कुल एक सीधा लाइन में खींच लेते हैं, तो ये बन जाता है समकोण आसन। और इसमें आप इसको और अच्छा सा कुछ करना चाहें, इसके अंदर और भी इम्प्रूवमेंट होती हैं, तो इसके अंदर आप आगे भी झुक सकते हैं। लोअर बैक से बैंडिंग लेते हुए आगे झुकेंगे और टोस को नीचे करते हुए उनको पकड़ लेंगे। तो ये तो था समकोण आसन। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर सारा ध्यान देंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। पहले अच्छा सा वार्म अप करना है। कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पढ़ेंगे। वार्म अप अच्छा सा करने के बाद जो वार्म अप में ही ऐड करना है आपने, वो चीज़ें देख लेंगे। तो खड़े होकर अपने पैरों को डबल द शोल्डर, अपने पैरों को दुगना अपने कंधों से खोल लेंगे और पैरों को ये पंजे दाएं बाएं दिशा में, और धीरे धीरे यहाँ से वार्म अप की तरह से ये हमने धीरे धीरे ऊपर नीचे होना है। तो ये 8 से 10 बार करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे, डबल द शोल्डर वही खुले हुए, और हिप को घुटने की ऊंचाई पर ले आएंगे। फिर इसके बाद हाथों को घुटनों पर रख के आगे झुकेंगे। कितना आगे झुकना है कि आपकी कमर टेबल की तरह फ्लैट हो जाए, सीधी, हिप की ऊंचाई पर फेस आपका आ जाए। उसके बाद आपने एक एक पैर को करके पुश करना है। देखें कैसे, कोहनी सीधी करेंगे, हाथ से पुश करेंगे, तो आपका जो ये रीजन है, ये वाली साइड जो है ये स्ट्रेच होनी शुरू होगी। तो ऐसे ही दूसरी तरफ 8 से 10 बार। इसके बाद खड़े हो जाएंगे और अब मूवमेंट करेंगे स्लोली। हाथ सेट करेंगे, बैठेंगे, पैर का पंजा सामने की तरफ, घुटना बिल्कुल सीधा और यहाँ पे। अब इसमें आप चाहें तो हम बिना हाथ ज़मीन पे लगाए कर सकते हैं, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो। नहीं है तो हाथ रखें और एक साइड से दूसरी साइड। कितनी बार करना है, 8 से 10 बार। इसके बाद 8 से 10 बार क्या करने वाले हैं, यहीं जाएंगे, टो ऊपर उठाएंगे। तो ये जो पैरों की मूवमेंट रहेंगी, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अलग अलग हमारे जो बॉडी के थाई के जो पार्ट हैं, हिप जॉइंट के जो मसल हैं अलग अलग, वो वर्किंग में आएंगे और वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो हाथ रख के भी कर सकते हैं और बिना हाथ रखे भी कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज, सामने जाएंगे, टर्न करेंगे, अश्व संचालन जैसे करते हैं उस पोजीशन में आ जाएंगे, और पहला यहाँ पर पुश करेंगे और धीरे से नीचे, सेकेंड और थर्ड इज टच। सो 1 स्ट्रेच, 2 सेंटर, 3 टच। तो आप ये एक्सरसाइज वार्म अप में ऐड करने वाले हैं। इसके बाद
स्ट्रेचिंग क्या करने वाले हैं, स्ट्रेचेस जो है कुछ करेंगे हम जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है अच्छे से। तो पहला स्ट्रेच रहेगा, वज्रासन में बैठेंगे। जैसे वज्रासन में बैठते हैं, पोजीशन ये, लेकिन अब हम पैरों को खोल लेंगे, डबल द शोल्डर, दुगना खोलेंगे कम से कम अपने पैरों को, और जो पैर के पंजे हैं वो भी घुटने की लाइन में ले जाएंगे और धीरे से देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ से हम धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाते हुए और इस जगह को, अपने हिप को ज़मीन की तरफ पुश करना है। धीरे धीरे पुश करेंगे, आपका हाथ का जोर बना के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा वेट धीरे धीरे छोड़ना है ढीला। और ऐसे ही करते करते, मतलब आप एक दिन में तो नहीं नीचे जाएंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस रोज़ करनी है। चाहे आप इतने ऊपर हो, चाहे आप कितना भी नीचे जा सकते हो, आपने धीरे धीरे ज़मीन की तरफ बढ़ना है। तो मैं आपको फाइनली बता देता हूँ ये कैसा होगा, जिसमें आपके पैर और ये, और इसमें अभी मैं सीधा बैठ रहा हूँ, मुश्किल होती है, लेकिन आगे झुक के अगर बैठेंगे, आगे आप लेट कर हिप को नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे। मैं पीछे से दिखा देता हूँ। आपकी पोजीशन ये है, अगर आप आगे लेटकर और फिर धीरे धीरे हिप को ज़मीन की तरफ पुश करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा जा सकते हैं। तो बैठ के नहीं होगा पहले दिन ही, आप आगे की तरफ लेट जाएंगे और फिर इसको करेंगे। तो ये हुई स्ट्रेचिंग की एक एक्सरसाइज। अब हम और बताने वाले हैं। होता क्या है, जब हम पैर खोलते हैं ना, तो जितना आगे की तरफ बढ़ते हैं उतना पैर रोक लेते हैं हमें। तो पहला काम तो हमने क्या करना है, अब हमारी स्ट्रेचिंग का काम है, तो हम पहले तो डबल द शोल्डर ही पैर खोलेंगे और उससे धीरे धीरे ज़्यादा भी खोल सकते हैं। तो करना क्या है, हैमस्ट्रिंग को अच्छे से पुल खींचने के लिए और दिस नीचे झुकेंगे जितना जा सकते हैं, जितना जा सकते हैं, घुटनों को सीधे रखते हुए हम जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएंगे। ऐसे ही पैर फैलाते जाएंगे और फिर नीचे जितना, ऐसे करते करते हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा खोलेंगे, जितना खोलते जाएंगे उतना नीचे करते जाएंगे बॉडी को। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है। हाँ, अभी इतना आसान नहीं है, एक्सरसाइजेज हैं इसकी, और अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करके आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इंजरियाँ नहीं होंगी। ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो इंजरी हो सकती है। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखते हुए ही स्प्लिट की तैयारी करें। उसके बाद क्या करने वाले, यहाँ से अब हमने बैठना है। जितना आराम से पैर खुल जाता है उतना करेंगे। अगर मानो आपका जितना भी खुलता है, आपका यहाँ खुलता है चलेगा, यहाँ खुलता है, जितना भी खुलता है, मैं एक ऑर्डिनरी बता देता हूँ कि जैसे जितना इतना खुलता है तो इतना खोल लेंगे। उसके बाद क्या करने वाले, टोज़ को अपनी तरफ खींचेंगे, घुटनों को ज़मीन की तरफ प्रेस करेंगे नीचे, और थाई अपनी बॉडी को पीछे नहीं आगे की तरफ आने देंगे। क्या आगे की तरफ आने देंगे, ध्यान रखेंगे, हमें ऐसे नहीं गिरना। ओके, कोशिश करनी है पैर बैठने के बाद हमने, अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो हम हाथ रखेंगे पीछे और अपनी लोअर बैक को पुश करेंगे आगे की तरफ। दिस जितना आगे पुश कर सकते हैं उतना पुश करके सीधा रहने की कोशिश करेंगे। तो क्या, टोज़ अंदर, हिप बिल्कुल सीधा स्टे करता हुआ और घुटने सीधे नीचे दबाते हुए सीधे करेंगे, और सांस भरेंगे, हिप और थाई के जॉइंट को टाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, सांस भरेंगे, टाइट करेंगे थाइस को। ये जो जॉइंट है इसको खोलने में मदद करेगा। 5-7 बार करें, 10 बार तक करें, फिर धीरे से हल्का सा ऊपर उठें और आगे होके बैठ जाएं। करना क्या है, ऊपर उठना है और आगे होके बैठ जाना है। चलेगा, समझ में आ गया? तो क्या करने वाले, टोज़ अंदर, घुटने ज़मीन की तरफ, हिप और थाई का जॉइंट टाइट, और उसके बाद 8-10 बार करने के बाद हल्का सा ऊपर उठें, ऐसे हाथ आगे एक हाथ पीछे, ऊपर उठें हल्का सा, और हल्का सा आगे होके नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। बार बार पीछे जाएंगे आप, लेकिन अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आगे बैठेंगे तो पैर भी आगे चल देंगे, आप ऊपर आके आगे जाएंगे तो पैर भी आगे चलने लग जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ से देखेंगे दूसरी टेक्निक। तो पहले तो वॉल के साथ, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो पहले हिप्स को वॉल पे अटैच कर देना है। लुक, जिनको हिप को वॉल के साथ, दीवार के साथ लगा के लेट जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर
घुटने सीधे रखने हैं और ढीला छोड़ना है बॉडी को। मैं आपको दिखा रहा हूँ जान के पूरा करके कि आप कैसे लगेंगे। ये पूरी हो गई स्प्लिट, ये दीवार के साथ मैं लगा हुआ हूँ और हो गई। लेकिन आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अगर जहाँ से भी आपका जितना आराम से पैर खुलता है उतना करेंगे और उसमें आप इम्प्रूव करते जाएंगे। इसमें थोड़ी देर स्टे करा करें, रुकें, फिर थोड़ा सा खींचें, हल्का सा हाथों के दबाव से इसको खींचें, जैसे करा, हल्का सा हाथों के दबाव दिया और ठीक करा। तो इस तरह से आप इसको इम्प्रूव करेंगे, पैरों को, हिप को। और ये हिप जॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है, हिप जॉइंट्स खोलने की बात है। हैमस्ट्रिंग और ये ऊपर वाली जो है आपकी मसल्स, इन सबको मूवमेंट देनी है, एक्सरसाइज करानी है उन्हें, और मूवमेंट देते देते उन्हें सॉफ्ट भी रखना है ताकि वो मजबूत भी हो और सॉफ्ट भी हो, मतलब ट्विस्ट कर सकें उनसे हम। तो ये तरीका रहेगा इसका, ऐसे से धीरे धीरे उतारें। अब क्या करेंगे, इसी में ही अभी मैंने आपको बताया था पैर हमारे आगे भाग जाते हैं, हम थोड़ा सा आगे उठते हैं, पैर आगे भाग जाते हैं। तो क्या करने वाले हैं, जब हमारे थोड़े अच्छे पैर खुल जाए, लगभग 70 का या 80 का एंगल बन जाए, तो हमने क्या करना है, दीवार के साथ लग जाना है। सपोज करिए दीवार के साथ लग गए। अब हमने टोज को अंदर खींचा, हिप को और हिप, इस जॉइंट को जो हम उधर बैठ के मैं बता रहा था वो टाइट करा था, वो टाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, टाइट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो हाथ रख के आगे उठ रहे थे वो उठ के और बैठेंगे। तो अब फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पैर दीवार से टकरा रहे हैं, अब आप के पैर साथ साथ आगे नहीं चल देंगे। जैसे ही आप आगे उठ के बैठे तो ये नहीं होगा कि पैर भी आगे चलते रहे, वो लेकिन साइड में खुलेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर आपके पास आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है तो आप इस तरह से दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे इसको, टोस को अंदर खींचें और टाइट करें, टोस को अंदर खींचें, टाइट करें मसल्स को, हिप और थाई के जॉइंट को, और फिर धीरे से हाथों का जोर लगाएं और आगे बैठ जाएं। इस तरह से करते करते ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो चाहे आप 70 के एंगल पे हैं, फिर 80 और 90, फिर 100, और ऐसे करते करते आप पाएंगे एक दिन आप 180 डिग्री के उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आके दीवार के साथ चिपक गए, आपके हिप पूरे अलाइन हो गए, इसके साथ चिपक गए। ये सभी एक्सरसाइज आप जब करना शुरू करेंगे तब उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपने रोज़ करनी है, और देखेंगे आप कि हर एक्सरसाइज में रोज़ करते करते थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी है। तो पहले दिन सब कुछ नहीं होगा, पहले दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज होंगी और इम्प्रूव होते जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप खोलते हैं तो इस मूवमेंट को करने के लिए स्ट्रेचेस कर सकते हैं। दिस यहाँ से आपने क्या करा, सपोज करिए आपका एंगल इतना ही है तो आपने क्या करना है, साइड को, इस साइड को इसके ऊपर लेटाने की कोशिश करनी है। तो हाथ यहाँ रखेंगे अपोजिट साइड पर, हाथ ऊपर उठाएंगे दूसरा और नीचे झुकेंगे और स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे और स्ट्रेच करें। जब भी आप 8 से 10 बार इस चीज़ को करेंगे तो आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा आगे उठते हैं और फिर बैठते हैं तो गुंजाइश बन जाती है आपको आगे आने की। तो इस तरह से आप एक दिन चाहेंगे तो आप आके पूरा एक लाइन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद टोस को आप ऐसे करके और मुस्कुराते हुए समकोणासन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो अगर आपने शेयर नहीं करा है तो शेयर करना ज़रूरी है, ये समझ लें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब किसका वेट है, करो। मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो आपको एक एक टेक्निक ऐसी बताऊँगा कि आप कोई भी आसन को परफॉर्म कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।